सो फाइनली आईबीपीएस ने ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पे अनाउंस कर दिया है आईबीपीएस आरआरबी पीओएन क्लर्क के रजिस्ट्रेशन विंडो की डेट। सबसे पहले आ जाना है गूगल पे, सर्च कर लेना है ibps.in। आईबीपीएस की ये सबसे पहली वेबसाइट देखने को मिल जाएगी ibps.in, जिसका एड्रेस रहेगा उस पर क्लिक करोगे वैसे ही ये वाली एडवर्टाइजमेंट मतलब वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पे आपको रिसेंट अपडेट्स में ही डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। 6 जून का अपडेट रहेगा, नोटिफिकेशन फॉर सीआरपी आरआरबी XIII। तो इस पर क्लिक करोगे वैसे ही आपको विंडो नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मेन जो फुल नोटिफिकेशन होगा ना वो आपको कल देखने को मिलेगा। अभी फिलहाल आपको रजिस्ट्रेशन विंडो का नोटिफिकेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर स्केल 1, 2 एंड 3 एंड ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज। ऑफिस असिस्टेंट का मतलब होता है क्लरिकल कैडर और ऑफिसर स्केल 1 का मतलब होता है पीओ ऑफिसर केडर्स। यहाँ पे आपको एक्टिविटी में देखने को मिल जाएगा रजिस्ट्रेशन शुरू कब हो रहा है। तो 7 जून 2024 को रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। कब तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाओगे, तो 27 जून 2024 तक आप आवेदन कर पाओगे। आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ट्रेनिंग कब होगा, तो 22 जुलाई 2024 से लेकर 27 जुलाई 2024 के बीच में हो जाएगा। ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कब होगा, तो अगस्त के महीने में होगा। रिजल्ट कब आएगा, तो अगस्त सितंबर में आएगा। और मेन एग्जामिनेशन कब रहेगा, तो सितंबर अक्टूबर में मेन एग्जामिनेशन रहेगा। अप्लाई कहाँ से कर पाओगे, तो वो भी आईबीपीएस की वेबसाइट से ही उसी सेक्शन से कर पाओगे। सो अब बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट जो रहेगा आपका ऑफिसर कैडर के लिए यानी असिस्टेंट कैडर के लिए 18 से 28 साल, और ऑफिसर कैडर यानी ऑफिसर स्केल 1 पीओ के लिए 18 से 30 साल रहेगा। और ये वाला जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 21 से 32 साल, स्केल 2 के लिए 21 से 32 साल और स्केल 3 के लिए 21 से 40 साल। हमें इन दोनों पे फोकस करना है, क्योंकि इसके लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, इनके लिए हमें कोई एक्सपीरियंस चाहिए नहीं है। तो क्लरिकल कैडर के लिए 18 से 28 साल और ऑफिसर कैडर के लिए 18 से 30 साल। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें उससे पहले एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। एज रिलैक्सेशन SC/ST कैटेगरी वालों को 5 साल का मिलता है, यानी अपर एज लिमिट अगर 28 साल है तो 28/5 33 हो जाता है, तो 33 साल तक आवेदन कर सकते हैं। और ऑफिसर कैडर में 30 साल होता है तो 30/5 35 साल तक आवेदन कर सकता है। उसी प्रकार से OBC NCL वाले 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसी प्रकार से तरह तरह कैटेगरी वालों को एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे ऑफिस असिस्टेंट यानी क्लरिकल कैडर के लिए, ऑफिस स्केल 1 यानी पीओ कैडर के लिए। तो ये दोनों में ही सूरत में आपको चाहिए बैचलर्स डिग्री, कोई भी डिसिप्लिन से होगा, बट आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कोई ज़रूरत नहीं है, और ना ही मिनिमम कोई परसेंटेज क्राइटेरिया है। तो लोगों का सवाल रहता है ना कि सर मिनिमम परसेंटेज क्राइटेरिया कुछ होता है क्या, तो नहीं होता है। ठीक है, तो मोटा मोटा आपको ये समझ जाना चाहिए कि अगर क्लरिकल कैडर के लिए आवेदन करना है तो एज लिमिट 20 से 28 साल और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। और पीओ कैडर के लिए आवेदन करना है तो एज लिमिट 18 से 30 साल और बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट में प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन रहता है और मेन एग्जामिनेशन रहता है, इंटरव्यू नहीं रहता है, यानी क्लरिकल कैडर में इंटरव्यू नहीं आता। ऑफिस स्केल 1 की बात करें तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद इंटरव्यू भी रहेगा, तो आपको इंटरव्यू देना रहेगा।